देखिए, व्यक्ति जब मरता है तो हिंदू धर्म की जो वैज्ञानिकता है वह जितनी ऑथेंटिक है वह अन्य धर्मों की वैज्ञानिकता ऑथेंटिक नहीं है। क्योंकि हिंदू धर्म जो है वेदों से आता है और वेद जो है पूरा जो है ईश्वर रचित कहा जाता है, ईश्वरीय प्रेरणा से उद्गृत वेद है और पूरा ज्ञान जो है वेदों में ईश्वर ने दिया हुआ है। सृष्टि से लेकर के, उत्पत्ति से लेकर के, प्रलय से लेकर अंत तक सब पूरा ज्ञान दिया और उसमें ये बातें कही जाती हैं कि जिस प्रकृति से हमारा ये पंच महाभूत शरीर बना हुआ है उस प्रकृति को पुनः हमें वापिस करना पड़ता है, क्योंकि उसका भी हमारे ऊपर कर्ज होता है। तो उस कर्ज से मुक्ति पाने के लिए हमारे ऋषियों ने सबसे बड़ा माध्यम चुना अग्नि का, क्योंकि अग्नि एक ऐसा माध्यम है जिससे प्रकृति के मूल तत्व में विलीन करना आसान हो जाता है शरीर को। अन्य किसी धर्मों में जैसे कि दफना देते हैं, फेंक देते हैं, वह पूरी तरह से निराधार और गलत है। वह वैसा किसी का संस्कार नहीं होना चाहिए। लोगों ने क्या किया कि कुछ ऐसी परंपराएं देश में विकसित हो गई, कुछ लोगों की परिस्थितियों को लोगों ने परंपरा बना लिया। ठीक है, जैसे कि किसी को रोग हुआ है तो उसे जलाया नहीं जाता है, कि इसलिए नहीं जलाया जाता है कि यदि उसको जला दिया गया तो वह उसके वायरस और उसके कीटाणु पूरे वायुमंडल में फैल करके हजारों मानवों को और प्राणियों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो लोगों ने एक परंपरा शुरू कर दिया कि नहीं, अब इस परिवार में जो मरेगा उसको दफनाएंगे। ठीक है, गलत परंपरा शुरू हो गई यहाँ से। तो किसी की समस्या, किसी की मजबूरी को आप परंपरा बना ले रहे हो तो यह अधर्म है, यह सही नहीं है, इसमें कोई वैज्ञानिकता नहीं है। आपको बता दिया कि ये शरीर जो है पंच महाभूतों से बना हुआ है और पुनः जो है प्रकृति को जिस तरह से आपको मिला था उस रूप में यदि आप देते हो तो ही जो है प्रकृति के कर्ज को चुका पाते। ठीक है, हमारे देश में जितनी भी बड़ी बड़ी परंपराएं बनी हैं उन सभी परंपराओं में देखिएगा, संस्कृतियों में जो अनादिकाल से जो चली आ रही उसमें जलाने की ही परंपरा है। और जो अन्य जो धर्म हैं उन धर्मों में दफनाने की, फेंकने की जो परंपरा है वह पूरी तरह से गलत है। क्यों? क्योंकि एक तत्व में उसका पूरा शरीर जो पंच महाभूतों से बना होता है वह पूरी तरह से विलीन नहीं हो पाता है। ठीक है, वह जो है उसका जो पूरा शरीर होता है वह पूरी तरह से विलीन नहीं हो पाता है। और पंच महाभूतों के मूल तत्व में जब तक विलीन नहीं होता है तब तक आत्मा को शांति नहीं मिलती। लोग कहते हैं ना कि आत्मा को भगवान इसकी आत्मा को शांति प्रदान करे। कैसे शांति प्रदान करे? एक लोग जो है कोरोना में अपने पिता को फेंक आए थे नदी के किनारे, जलाए भी नहीं और कहे कि मेरे पिताजी को आत्मा की शांति मिले, ऐसा जो है आप कुछ कहिए। तो मैंने कहा कि आपने पिता को जलाया ही नहीं और आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? उनकी तो आत्मा वैसे ही भटकेगी, क्योंकि प्रकृति का कर्ज उन्होंने चुकाया ही नहीं। आप जिस शरीर से जीवन भर काम लिया उस शरीर को ऐसे ही छोड़ देते हो असहाय। जिस शरीर के बल पे आपने पूरा कर्म किया, जिस शरीर के बल पे अपने पूरे जीवन का जिया, इंद्रियों को भोग प्रदान किया, उस शरीर को ऐसे ही आप बहा छोड़ देते हो, मिट्टी में छोड़ देते हो, पानी में छोड़ देते हो, हवा में छोड़ देते हो। तो ये कहाँ का न्याय है? पहले लोग जब मरते थे तो कहते थे कि मुझे फलाना जगह पे जलाना, मुझे इस घाट पे, जब कोई बनारस में जलने के लिए कहता है तो कोई हरिद्वार में जलने के लिए कहता है, तो कोई कहता है कि मेरे खेत में मुझे जलाना, कोई कहता है कि मुझे गंगा नदी के किनारे पे जलाना। तो पहले जो परंपराएं विकसित थी वो एक कड़ी वाइज कड़ी के तरह जो है धीरे धीरे आई, परंतु बाद में बहुत ज़्यादा विसंगतियां पैदा हो गई, जिसके कारण लोग गलत रास्तों पे चलने लगे। आज के वैज्ञानिक भी ये मानने लगे हैं कि भारतीय जो परंपरा जलाने की है
वह सबसे श्रेष्ठ परंपरा है। ठीक है, और वैज्ञानिक भी इस चीज़ को स्वीकार कर लिए। हाँ बोलिए। नहीं, देखिए, एक परंपरा ये है कि उसमें जलाने का एक विशेष मतलब है कि गंगा या अन्य नदियों में अस्थियों को जलाने से क्या होता है कि ये नदियाँ जो है प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं, और इन नदियों में प्रवाह करने से क्या होता है कि जो अस्थियाँ होती हैं वो विसर्जित होकर के समुद्र आदि में, नदियों आदि में चले जाते हैं, जहाँ पे जो जो जल में रहने वाले जीव हैं वह इनको उनका भोजन बन जाता है और इसकी शुद्धि भी हो जाती है, और उसके माध्यम से, वह पानी के माध्यम से, जल के माध्यम से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रकृति के मूल तत्व में विलीन नहीं हो पाती। जैसे हड्डी है, तो हड्डी 200 साल अगर मिट्टी में गाड़ दो तो भी नहीं गलती है। तो उनको जो है कुछ मांस ऐसे होते हैं, जैसे पुरुष का चेस्ट होता है, स्त्री का ये जो पेड़ू वाला भाग होता है, गर्भाशय वाला भाग होता है, वो जलता नहीं है, और वह जल्दी जलाया जाता है तो वह जो है फेंक दिया जाता है। पता है आपको? शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कि जब जलाया जाता है तो इतना सा मांस छोड़ दिया जाता है, वही नहीं जलता है जल्दी, सब कुछ जल जाता है। मैंने तो बहुत से मुर्दों को जलाया है, तो मुझे पता है। तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति का ये जो जो पुरुष का होता है चेस्ट वाला भाग, और महिला का ये जो ये वाला भाग होता है, यही नहीं चलता है, बाकी सब जल जाता है। और इसको जलान क्या होता है कि एक जगह सब आकर के सिकुड़ जाता है। तो इतना जो है मांस जो है, थोड़ा सा मांस जो है नदियों में या समुद्रों में या पूरी तरह से जब अस्थि विसर्जित हो जाती है, कभी कभी जल भी जाता है, कभी कभी नहीं होता है। तो कभी कभी हिंदुओं में ऐसी परंपरा है कि कुछ लोग पूरी तरह से जलाने का प्रयास करते हैं, कुछ लोग जो है थोड़ा सा छोड़ करके जीव जंतुओं के लिए छोड़ देते हैं। तो उन माध्यमों से भी वह पूरी तरह से, जैसे आज इलेक्ट्रिक में जला रहे हैं लोग, तो पूरी राख हो जाता है, वो पूरी तरह से मांस का लोथड़ा भी नहीं कहीं बचता है। तो वह क्या होता है कि उसके माध्यम से जो हड्डियाँ आदि बचती हैं, जो राख बचते हैं, तो कुछ राख ऐसे होते हैं जो केवल गंगा में डालने से ही वह मूल तत्व में विलीन होते हैं। ठीक है, पानी में डालने से ही वह अपने मूल तत्व में जाता है, जहाँ से वह प्रकृति उत्पन्न होती है। उस प्रकृति, ऋषियों का ये विज्ञान बहुत बड़ा है। सांख्य दर्शन को इसीलिए मैंने शुरुआत में पढ़ाया था कि सबसे पहले जो तन्मात्राएं हैं, तन्मात्राओं से क्या बनते हैं? पंचमहाभूत बनते हैं ना। तो उन तन्मात्राओं तक पहुंचाने के लिए जो है जल का सहारा लिया जाता है। तो उस अस्थि को, उस राख को जो है जल में विसर्जित किया जाता है, वहां से जो है। हाँ, जैसे कि कुछ नदियां जो है, हर नदी का जल अलग अलग होता है। तो जो गंगा नदी होती है, उस नदी में औषधीय गुण ज़्यादा होते हैं। गंगा है, नर्मदा है, अन्य बहुत सी नदियां हैं, और भारत के लगभग सभी और जो नदियां हैं वो एक तरह से औषधीय गुण लिए हुए हैं। गंगा के पानी को आप हजारों वर्षों तक रख दीजिए, उसमें कोई कीड़े नहीं पड़ते हैं। आज अपने आरओ का पानी लेकर के आप रख दीजिए, कीड़े पड़ जाएंगे। आरओ का पानी लेकर रख दीजिए बोतल में भर करके, कीड़े पड़ जाएंगे, परंतु गंगा के पानी में कीड़े नहीं पड़ते हैं। इतना बड़ा रहस्य है। इसीलिए ऋषियों ने देखा। जी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी ऐसा मुक्ति का कोई विशेष प्रावधान नहीं है। मुक्ति तो कर्म से मिलती है। ये केवल प्रकृति, जो परिजन होते हैं, उन परिजनों का केवल यही काम होता है, और उस कर्ज को चुकाना परिजनों का विशेष कार्य होता है कि उसको जो है आप जला करके कहीं जो है नदी में या तालाब में या जल में उसे प्रवाहित करना जरूरी होता है। क्योंकि जो तत्वों का जो निर्माण हुआ है, तो सबसे पहले शब्द उत्पन्न हुआ था। ठीक है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस,
ठीक है। रूप, रस, उसके बाद से गंध। तो गंध के बाद जल, गंध मतलब पृथ्वी और रस मतलब जल। तो पृथ्वी को रस में डालने से फिर अपने मूल तत्व की तरफ वह प्रकृति जाती है। समझ रहे, आ गया? जहां से आपकी शरीर बनी थी वहीं पे उसी माध्यम से पुनः लौटना पड़ता है। तो पंच महाभूतों को जल में ही डाला जाता है। इस वैज्ञानिक नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये, कि जो पंच महाभूत है, इस पंच महाभूत को क्या किया जाता है? पहले पृथ्वी तत्व ठोस रूप में होता है, फिर ठोस को जल में विसर्जित इसलिए किया जाता है कि वह अपने मूल तत्व में पहुंच जाए। बाकी कोई ये जो वैकुंठ वैकुंठ की परंपरा नहीं है, प्रकृति को उसके मूल स्वरूप में पहुंचाने की बात है सांख्य के अनुसार। मैंने गीता इसीलिए कहा था कि गीता जब पढ़िएगा आप लोग तो सांख्य को ध्यान में रखिएगा। पूरा गीता शुरू से लेकर के जब तक मैं पढ़ाऊंगा तब तक सांख्य काम आएगा इसमें, ठीक है। तो शब्द, रूप, रस, गंध, शब्द, रूप, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तो ऐसे फिर डाइवर्ट होती है पीछे की तरफ। फिर जाकर के जो अस्थि होती है वह शब्द में परिवर्तित हो जाती है और जाके प्रकृति अपने मूल स्वरूप में विलीन हो जाती है, ठीक है। मुख्य कारण जो होता है प्रकृति का मूल स्वरूप में जाने का कारण। जल में यदि कोई उसके अवशेष को नहीं आप डालते हो तब तक वह उसकी प्रकृति मूल स्वरूप में नहीं पहुंचती है, ठीक है। बहुत बड़ी वैज्ञानिकता हमारे ऋषियों ने जो खोजा है, ये मार्ग जो खोजा है, बहुत इसमें बड़ी वैज्ञानिकता है। और हिंदुओं ने इसको छोड़ा नहीं इसीलिए क्योंकि हिंदुओं को पता है कि हमारे जो ऋषियों ने जो ज्ञान दिया हुआ है इसमें बहुत बड़ी वैज्ञानिकता है। जो परंपराएं हमारे देश में बनी हुई हैं, जलाने की जो परंपरा है वह अन्य किसी संस्कृति में नहीं है। और मुक्ति का तो मुक्ति जी, इलेक्ट्रिक में नहीं जलाना, नहीं जलाना चाहिए इलेक्ट्रिक में। आप जो है इलेक्ट्रिक में क्या करते हो, सीधे इंद्र की, इलेक्ट्रिक मतलब इंद्र, इलेक्ट्रिक का मतलब इंद्र, सीधे आप इंद्र के हवाले कर रहे हो ना। हाँ, जैसे आप आए हो डायरेक्ट वहां जाओ। आपको बताया है ना देवता इंद्र, इंद्र क्या है? बिजली है, विद्युत है। जब आपको देवता के बारे में पता चल गया कि विद्युत है तो विद्युत से हमारा अंतिम संस्कार नहीं होना चाहिए। जितने बड़े लोग हैं वो लोग, पता है, वो लोग अपना अंतिम संस्कार चंदन से करवाते हैं, पता है आपको। बड़े बड़े घरों में जिनके पास पैसे हैं अपने घर वालों को कहते हैं कि मेरा संस्कार चंदन की लकड़ी पे करवाना। कुछ ऐसे लकड़ियां हैं हमारे जलाने में लिए कि 5 औषधीय पौधों का जो है उपयोग, लकड़ियों का उपयोग किया जाता है। पता है हमारे देश में मृत्यु में भी अंतिम संस्कार जो है वो उसको क्या बोलते हैं, अंतिम संस्कार जो 16 संस्कारों में अंतिम संस्कार है मृत्यु संस्कार, वह कराया जाता था। और उसमें भी घी की आहुति और हवन सामग्री डाली जाती थी जब व्यक्ति को जलाया जाता था। तो ऐसे संस्कार होते थे, ठीक है। यदि आप सक्षम हो तो कम से कम अपने बच्चों को, परिवार को कह के जाइएगा कि ऐसा हो कि मुझे इलेक्ट्रिक में मत जलाना भाई। हमारे तरफ तो ऐसा प्रचलित है, लोग कह देते हैं। उसकी वैज्ञानिकता को आप नहीं समझ रहे हैं। अग्नि जो है, अग्नि को समझिए पहले कहाँ से होता है। आप जब सांख्य को समझ गए तो फिर पानी का मतलब नहीं है, वो जल किससे रहा है। जल से मिलेगा तो उसका पूर्ण विसर्जन नहीं होता है। आज भी जैन परंपरा में जैनी लोग जो है इलेक्ट्रिक का प्रयोग नहीं करते हैं, पता है आपको। हिंदू करने लगा है, जितने जैनी लोग हैं वो नहीं करते हैं। जैनी लोग आज भी लकड़ी से ही दहन, अपना अंतिम संस्कार करवाते हैं।
और भारत में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको कुछ पता है, जिनको ज्ञान है, वो तो कहते हैं कि मेरा जो है अंत्येष्टि यज्ञ होना चाहिए। अंत्येष्टि यज्ञ होता है 16 संस्कारों में, अंतिम संस्कार है, तो वहाँ पे घी लगता है, हवन सामग्री लगती है और पंडित बुलाए जाते हैं, और अंतिम संस्कार में जब उनको जलाया जाता है तो मंत्रों के साथ घी और हवन सामग्रियाँ भी फेंकी जाती हैं। ठीक है, गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि यज्ञ तक जो है 16 संस्कार हमारे देश में हैं। तो इसमें पूरी पूरी वैज्ञानिकता है, समझिए कि पूरी वैज्ञानिकता है। ऐसा कहीं परंपरा, और ऐसी निराली परंपरा और ऐसी अद्भुत परंपरा, वैज्ञानिक परंपरा कहीं नहीं है। आजकल अमेरिका में भी जो है धीरे धीरे अंत्येष्टि प्रोग्राम शुरू हो रहा है, और आप लोगों को जानकर के ये हर्ष होना चाहिए कि अमेरिका के जो कुछ लोग हैं उन लोगों ने भी जो है अब जलाना शुरू कर दिया है लाशों को। पहले जो दफना देते थे वह भी अब क्या कर रहे हैं, जलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये परंपरा आने वाले समय में लौटेगी, परंतु समय लगेगा। जब व्यक्ति इलेक्ट्रिक से जलाएगा तो पेड़ पौधे लगाएगा ही नहीं भाई। क्यों पेड़ पौधा लगाएगा, क्यों, आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी। आप पेड़ पौधा लगा तभी तो लगाएंगे। हम लोगों ने योग महोत्सव में पेड़ वृक्षारोपण का कार्यक्रम क्यों रखा था कि आप हर व्यक्ति के ऊपर एक ना एक कर्ज है, उस कर्ज को चुका के जाना। आपने कहीं भी पेड़ लगाया है, कहीं का पेड़ आपको मिल जाएगा जलाने के लिए, आपने अपने कर्ज को पूरा कर लिया। अपने हर जन्मदिन को यदि आप एक पेड़ लगाते हो तो मुझे लगता है कि आप अपने जन्म से अपने मृत्यु का कर्ज चुका करके और पुण्य अपने जीवन में इकट्ठा कर लेते हो। इसीलिए तो मैंने आप पीछे के क्लासों में आप लोगों से कहा है कि आप लोग पेड़ लगाना शुरू करिए। हर साल 10 पेड़ लगा दीजिए, कहीं भी खाली स्थान मिले, जिसका खाली स्थान, भैया मैं 10 पेड़ लगाना चाहता हूँ, लगा दे। तेरा ही रहेगा, परंतु मैं चाहता हूँ लगा दे। ठीक है। हम्म 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 हम्म। बहुत अच्छा, ये स्वागत योग्य रूल है। आप, ये बहुत महत्वपूर्ण रूल है कि यदि आप पेड़ काट रहे हो तो उतना पेड़ लगाओ, और उस व्यक्ति को जो कोई पेड़ अपने यहाँ हरा पेड़ है उसको कोई काट दे रहा है तो उसको भी सज़ा होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एक तरह से आप पाप ही करते हो। वो जीव है, नहीं बोल सकता है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको काट दो। उससे कितने लोगों को जीवन मिल रहा है आपको नहीं पता है। लोग जो है कितना श्वास लेते हैं, कोरोना में पता चल गया सबको ऑक्सीजन क्या चीज़ होती है, हैं? ऑक्सीजन क्या चीज़ होती है अब लोगों को पता चल गया। अब लोग लेते हैं, अब लोग घर खरीद रहे हैं तो देख रहे हैं कि वहाँ पे जो है कहीं बागीचा है कि नहीं है, सामने पेड़ पौधे लगे हैं कि नहीं लगे हैं। अब ये लोग खरीद रहे हैं, आपको तो पता होगा। अब लोगों का अब ट्रेंड बदल गया। अब लोग घर ऐसा खरीद रहे हैं कि जहाँ पे पेड़ पौधे हों, जहाँ पे बागीचे हों, जहाँ पे पार्क आदि हो, वैसा घर खरीदना अब लोगों ने शुरू कर दिया है। पहले ऐसा था कि बिना पेड़ पौधों का केवल फूल देख करके घर खरीदते थे लोग, परंतु पेड़ पौधे होना चाहिए, और ये हमारी मुक्ति से जुड़ा हुआ।